नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ भले चंगे होंगे। जो लॉ के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के, सीएस सीए करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी उनको कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम सीआरपी के सेक्शन 30 यानी कि 30 के बारे में बात करेंगे। ये जो सेक्शन 30 है सीआरपीसी का, ये इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास, जेल और फाइन के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी इम्प्रिजनमेंट तो हो गया, लेकिन वो जो इंसान है वो फाइन नहीं भरता, उसकी कोई मजबूरी होती है या वो जानबूझ के, कई होते हैं बड़े ख़ानदानी अपराधी होते हैं, उनके ऊपर किसी कानून का कोई असर नहीं होता है, तो वो जो है जेल तो भेज दिए जाते हैं। वो कहते हैं जेल में रहेंगे, दिन बीतेगा, रात बीतेगी, सोने को मिलेगा, और क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं, कई बार जेल काट आ चुके होते हैं, उनके लिए जेल में जाना कोई शर्म की या डर की बात ही नहीं होती है। वो कहते हैं जैसे घर में खाना खाते हैं वैसे जेल में मिलेगा, बल्कि जेल में ज़्यादा आवभगत होगी, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो जेल के कर्मचारियों के अलावा जेलर भी आके उसके दरवाजे पे सलाखें पकड़ के खड़ा होगा और पूछेगा क्या भाई खाना क्यों नहीं खा रहे। लेकिन वो पैसा जमा नहीं करना चाहते फाइन के तौर पे जो उनको जुर्माना लगा है, क्योंकि उससे उनकी घर की स्थिति और बिगड़ेगी। जो आईपीसी होता है उसके सेक्शन 65 यानी कि 65 और सीआरपी के सेक्शन 30 को आपस में लिंक कर ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ध्यान से सुनिएगा, और बहुत आसान बात भी है। सेक्शन 65 आईपीसी ये बताता है कि यदि कोई फाइन जमा नहीं करता, जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसके इम्प्रिजनमेंट की क्या लिमिट होगी, उसको कितने पीरियड के लिए जेल में डाला जा सकता है। कई बार जजमेंट में ऑर्डर होता है कि जेल और फाइन दोनों ही लगेंगे। कई बार क्या होता है कि या का आ जाता है और इम्प्रिजनमेंट या फाइन, जैसा कि उचित समझा जाए सज़ा होगी। लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि जेल भी हुई और साथ में पेमेंट ऑफ फाइन भी होगा कि जुर्माना देना है, तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इम्प्रिजनमेंट तो वो दे देगा तो फाइन जमा नहीं करेगा। उस अपराधी को जितने साल की सज़ा हुई है उसका चौथाई भाग उसे और जेल में रखा जा सकता है जिसने कि फाइन को जमा नहीं किया। समझे, अगर आप 2 साल के लिए किसी को जेल हो गई और साथ में 25,000, 10,000, 5,000 जुर्माना भी लगा, अब वो जुर्माना नहीं भरता, तो अब 2 साल की सज़ा प्लस उस जेल की सज़ा के जो इतने टाइम पीरियड है उसका चौथाई भाग उसको और जेल में सज़ा काटनी पड़ेगी फाइन के ना देने पर।
सपोज कीजिए किसी ने थेफ्ट किया, चोरी की, ठीक है, उसने चोरी की है। एक मैजिस्ट्रेट समझो कि उसमें थेफ्ट के केस में 1 साल की सज़ा और 1,000 रुपया जुर्माना का उसको सज़ा का घोषणा पत्र मतलब जजमेंट ऑर्डर पास कर देते हैं। अब थेफ्ट के केस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा जा सकती है, लेकिन जज साहब ने ये सोचकर कि 1 साल की सज़ा इसके लिए काफ़ी होगी। कई बार क्या होता है कि उसका पहला केस होता है, वो पहला अपराध, तो कुछ सज़ा उसको या किसी और वजह से 3 साल की सज़ा न दे के 1 साल की सज़ा दी गई, या 2 की भी दे सकते थे। अब क्या होगा, 1 साल की तो उसको सज़ा मिली, अब उसने फाइन का पेमेंट नहीं किया, तो अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केस में जितनी सज़ा मिल सकती है, यानी कि थेफ्ट के केस में 3 साल की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है। तो अब इसका 1/4 या 1/4 कितना होगा? मेरा ख्याल है 9 महीने होना चाहिए, है ना? आप बताइए। तो 9 महीने समझो, तो उसको 1 साल की वो सज़ा प्लस अब 9 महीने की एक्स्ट्रा सज़ा, एडिशनल सज़ा भी काटनी पड़ेगी। इस चीज़ को याद कर लें स्टूडेंट जिनको कि पेपर देने हैं और अच्छे नंबरों में पास होना है, कि ये सेक्शन जो है 65 आईपीसी और 30 ऑफ सीआरपीसी, ये उन केसों की हम बात कर रहे हैं जिनमें कि पनिशमेंट जेल की सज़ा, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सज़ा हुई 1 साल की तो उसके बदले में वो फाइन जमा नहीं कर पा रहा, ये दोनों सज़ा उसको दी गई है, फाइन भी जमा करना है, जेल भी काटनी है, तो वो फीस फाइन जमा नहीं करता, जो भी वजह हो, इसमें कोई वजह मायने नहीं रखती है, कितनी भी बड़ी वजह हो, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा उस केस में मिल सकती थी उसका 1/4 देना पड़ेगा। आप 3 साल की लगा लीजिए, 9 महीने बनेगी, है ना। आईपीसी के सेक्शन 65 के अनुसार उसको 1 साल की सज़ा हुई और 1,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ है, ठीक है। लेकिन वो सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की हो सकती थी, लेकिन जज साहब ने उसको 1 ही साल की सज़ा दी है और प्लस उसके जुर्माना भी जमा करने के लिए बोला है 1,000। अब वो किसी वजह से जुर्माना नहीं देता है, ऐसे केसों में ये सेक्शन अप्लाई हुआ है। अभी यहाँ तक तो हमने आईपीसी के सेक्शन 65 को समझ लिया है, ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं होती। अब हम सीआरपीसी के सेक्शन 30 यानी 30 की तरफ चलते हैं। अब सेक्शन 29 में मैजिस्ट्रेट साहब की पावर दी गई है कि वो कितने तक का फाइन, जुर्माना इत्यादि सज़ा दे सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी में कितना आता है, या जूरिसडिक्शन भी कह सकते हैं, कितना आता है 29 में दिया गया। चलो यहाँ रुक के आईपीसी के सेक्शन 65 के बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ जो कि आपके काम आएगी, कि 1 साल की सज़ा जज साहब ने दी जेल की और 1,000 रुपया जुर्माना कर दिया। अब सज़ा जो 1 साल की है वो सज़ा उसको 3 साल तक की मिल सकती थी, ठीक है जी, 3 साल की मिल सकती थी, लेकिन मिली 1 साल की। अब 2 साल उसके
उसको माफ़ कर दिए गए, मतलब उसकी सज़ा नहीं काटनी पड़ेगी, 1 साल ही काटेगा। अब उसने 1000 रुपये फ़ाइन जमा करना था, तो 1 साल की सज़ा और फाइन हो जाते, दोनों कट जाते हैं एक्यूज के। लेकिन जो एक्यूज जी महाराज हैं उन्होंने फ़ाइन दिया नहीं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा थेफ्ट में हो सकती थी, तो उसको मिली 1। तो अब जो 3 साल की सज़ा होती है उसका 1/4 यानी कि 9 महीने अब उसको काटनी पड़ेगी। अब ये सोचिए कि जज साहब ने उसको फ़ाइन नहीं किया, फ़ाइन माफ़ कर दिया, लेकिन उसकी सज़ा पूरे 3 साल ना करके 1 साल 9 महीने की कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे टाइप में अपने एग्जामिनेशन में, चाहे हिंदी मीडियम से लिखें चाहे इंग्लिश से, आप अपने पेपर में क्वेश्चन आने से, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो आप यदि लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी अच्छी तरह कर लेते हैं तो शॉर्ट कुछ ही पैराग्राफ में या एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं आप। ठीक है, और वेरी शॉर्ट जो होता है वो शॉर्ट में से ही कुछ पॉइंट लिखा जाएगा, एक वर्ड लिखा जाएगा। या अब कोई कहे कि where the judgment is given for imprisonment and fine, both punishment, तो अभी हम कहेंगे इट इज़ गिवन इन IPC सेक्शन 65। इस तरीके से आपने कर दिया। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा पढ़िएगा, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो लॉ के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट, CA के, CS के और पुलिस डिपार्टमेंट में जाने वाले, ये सारे इस चीज़ को देख लें कि उनको जब क्वेश्चन पेपर आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से याद करने की जगह यदि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह आत्मसात कर लेते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्शन 30 CRPC ये बताता है सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी फाइन जमा ना करने पर कितनी जेल की सज़ा बढ़ाई जा सकती है, हो सकती है। अब सेक्शन में 30 में जो कुछ होगा, एज पर द ऑथोराइज्ड टर्म्स ऑफ लॉ, कानून में जैसा कहा गया है, ठीक है, कानून में जैसा बताया गया उस हिसाब से एक्यूज को फाइन डिफॉल्ट करने पर पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। अब जैसे कि हमने CRPC सेक्शन 29 की बात की, जिसमें कि पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू गिव पनिशमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दी गई है। अब सेक्शन 30 में ये ध्यान रखा जाता है कि 29 में जो पावर मैजिस्ट्रेट साहब को मिली हुई है वो उसी को मानेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, वो अपनी पावर से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट या फाइन नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 392 IPC भी इस बारे में रेफ़र किया जाना चाहिए और किया जाना पड़ता है। ठीक है जी, उसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी में एक चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि CRPC जब भी आप तैयार कर रहे हो, इसके लिए आपको बेयर एक्ट बड़े काम के होंगे। बेयर एक्ट मतलब सिर्फ उसमें कोई एग्जाम्पल वाला कुछ नहीं दिया, सिर्फ
उस सेक्शन में क्या चीज़ दी गई है वो ही दिया जाएगा। इसमें आपको आईपीसी और सीआरपीसी दोनों बेयर एक्ट अपने सामने रखने पड़ेंगे, और उनको जब आप सामने रख के पढ़ेंगे तो याद रखिए कि जैसे ही आपको सीआरपी से कुछ पता लगे तो आईपीसी का सेक्शन रेफर जरूर कीजिए। आईपीसी जब पढ़ रहे हैं उसमें सीआरपीसी के लिए आपको कोई इंडिकेशन मिल जाए तो फिर सीआरपी को रेफर कीजिएगा, दोनों की तैयारी करिएगा। इसी बहाने आपके सीआरपीसी और आईपीसी इन दोनों की तैयारी हो जाएगी। इनको साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए जैसे रॉबरी के केस है कि सूरज डूबते और उगते के बीच में कोई रॉबरी हुई तो क्या हुआ, जूडियो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट का जो है उनको 14 साल तक की सज़ा इसमें देनी थी। अब उन्होंने दी 3 साल की सज़ा और जुर्माना। अब जुर्माना तो जमा नहीं किया गया, अब 3.5 साल की सज़ा उनको डिफ़ॉल्ट फाइन के लिए और बढ़ानी थी या देनी थी, लेकिन उनकी पावर 3.5 साल की नहीं 3 साल की है। तो क्या वो 3.5 साल की सज़ा दे सकते हैं या आप लोग 6 महीने की सज़ा उनको छोड़नी पड़ेगी? आइए समझें। अब इन जज साहब की पावर 3 साल की इम्प्रिजनमेंट देने की है। 3 साल की सज़ा तो उन्होंने बता दी कि लगेगी, और साथ में उसके फाइन किया था, लेकिन अब फाइन जमा नहीं किया तो जमा ना करने के कारण 3.5 साल की सज़ा और काटनी पड़ेगी एक्यूज को। लेकिन उनकी पावर तो 3 साल की है तो 6.5 साल वो कैसे कर सकते हैं? यदि ऐसी क्वेश्चन में आज आपको लिखना पड़े तो आप ये लिखें कि 3 साल की सज़ा तो उन्होंने अपनी पावर के हिसाब से ठीक दे दी। अब 14 साल के 3.5 साल बनते हैं फाइन ना जमा करने पर, तो अब वो 3.5 साल की सज़ा नहीं दे सकते, 3 साल की दे सकते हैं। इसलिए वो उसको 3 साल की फाइन का ना जमा करने पर उसकी सज़ा 3 साल दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है, लेकिन अब क्लास में हम जब एक लेक्चर अटेंड करके आते हैं तो फिर हमें कम से कम LLB LLM वाला जुडिशरी वाला के स्टूडेंट्स को, वैसे तो सभी को करना चाहिए, BCom वाले, CS CA और पुलिस डिपार्टमेंट में जाने वाले कैंडिडेट, तो उनको जब भी कोई लेक्चर मिले कुछ मिले तो उनको अपनी किताब रेफर जरूर करनी चाहिए। अब टेक्स्ट बुक जो होती है वो कई बार समझ नहीं आती तो बेयर एक्ट बहुत काम आते हैं। बेयर एक्ट जो होते हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब कई सेक्शन सब सेक्शन होते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन इतने CABC कुछ भी होगा, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब लेक्चर में सेक्शन मैं बताऊं या कोई भी बताए, लेकिन आप जब तक उसको खुद याद नहीं करेंगे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि आपको सब्जेक्ट या क्वेश्चन का क्या आंसर है मोटा मोटा वो ऐसे टाइप में समझ आ जाए, जिसमें आप जगह जगह इलस्ट्रेशन दे सकें, उदाहरण दे सकें, ये बता सकें कौन सा केस है, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
बेयर एक्ट के साथ ही आपको AIR, ऑल इंडिया रिकॉर्ड जो है कोर्स का, वो भी देखना पड़ता है। तो आपने जो देखा तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको इस चीज़ की दे दी है। आपने IPC सेक्शन 65, 392, CRPC के सेक्शन 30 और 29, ये मैंने बताया। इन चारों सेक्शंस को अच्छी तरह आप पढ़ के तैयारी कीजिएगा। अब 1 साल की सज़ा मिली थी तो इन एडिशन उसको लगातार 9 महीने की अगली सज़ा भी काटनी थी, तो 1 साल 9 महीने की सज़ा हो गई। अब जब जज मैजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को 3 साल की सज़ा देने का अधिकार है, उनकी पावर है, तो वो फाइन के लिए जो 14 साल तक सज़ा हो सकती थी 3 साल की दी थी, अब 14 साल की 1/4 लगाएंगे तो 3.5 साल हो जाएगी। तो अब 3.5 साल जो है उसमें साढ़े जो लगा हुआ है ये उनकी पावर के बाहर है, इसलिए वो उसको छोड़ देंगे और जो उनकी पावर में है वो लगाएंगे। तो इन एडिशन टू द इम्प्रिजनमेंट पीरियड, अब उनको फाइन डिफ़ॉल्ट के लिए भी सज़ा इतनी ही देनी पड़ेगी, तो एडिशनल सज़ा हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरे वीडियोस को सबसे पहले प्राप्त करिए। और सुबह उठ के जल्दी तैयारी करनी चाहिए आपको, सुबह जल्दी उठने की ताज़ी हवा में, उस टाइम दिमाग फ्रेश रहता है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, करनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मिलजुल के तैयारी करते हैं, लेकिन आप वीडियो देखते टाइम यदि अपने घर पे, इंस्टीट्यूट पे या कहीं भी है या किसी पार्क में या लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट अपने उन साथियों को जो कि आपके साथ ग्रुप बना के तैयारी करते हैं लेकिन रहते अलग अलग हैं, तो आप उनको भी अब इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और ऐसे आप अपनी दोस्ती भी निभा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।